मनोज कुमार मनोज कुमार जी का स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मनोज कुमार जी का जो फिल्मी जीवन है उसके दो पहलू के बारे में मैं बात करना चाहता था। पहला पहलू तो ये कि मनोज कुमार जी का जो सेकेंड इनिंग्स था बॉलीवुड में वो वैसा ही था जैसे कि उनके कंटेम्प्रेरीज का था। शम्मी कपूर हो, चाहे शशि कपूर हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो, यू नो राजकुमार जी, सारे लोग मनोज कुमार के कंटेम्प्रेरीज थे। इन सारे लोगों का बॉलीवुड में जो सेकेंड इनिंग्स था वो इररेलेवेंट था, काइंड ऑफ इररेलेवेंट था। बहुत ही कम फिल्में थी शम्मी कपूर की, शशि कपूर की, राजकुमार की, मनोज कुमार की, उनकी सेकेंड इनिंग्स में जिनकी वजह से उनको याद किया जाता है। ऐसा नहीं ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सारे जितेंद्र हो, सारे धर्मेंद्र हो, सेकंड इनिंग्स में उस तरह से उन लोगों ने काम नहीं किया जिस लेवल का काम उन लोगों ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में किया था। मनोज कुमार जी को लास्ट आई थिंक फिल्म उन्होंने 90s में ही की थी, अर्ली 90s या मिड 90s में उन्होंने कोई फिल्म की थी बॉलीवुड की। उसके बाद से लेकर के आज तक मनोज कुमार को बॉलीवुड पूरी तरह से भुला चुका था। पूरी तरह से मनोज कुमार जी को बॉलीवुड भुला चुका था। मनोज कुमार जी को किसी भी नए डायरेक्टर ने, किसी भी नए प्रोड्यूसर ने किसी भी सीन में कभी भी खड़ा नहीं किया, किसी भी स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी कंसिडर नहीं किया। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये फिल्म लाइन की हकीकत है। फिल्म लाइन आपके लिए बेवफा ज्यादा होती है, बवफा बहुत कम होती है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि फिल्म लाइन आपके लिए बवफा रहे, ज्यादातर फिल्म लाइन बेवफा ही रहती है। मनोज कुमार जी के लिए उनके इनिशियल फर्स्ट इनिंग्स में फिल्म लाइन उनके लिए बवफा थी, बाद में फिल्म लाइन उनके लिए बेवफा हो गई। मनोज कुमार जी के बारे में लास्ट मीडिया ने तब कवर किया था जब ओम शांति ओम को लेकर के वो कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे मनोज कुमार जी ने कहा था कि शाहरुख खान और फराह खान ने मेरा मजाक उड़ाया फिल्म में। फिर उन्होंने शाहरुख और फराह से अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, एंड देन वो सीन को फिल्म से शायद हटाया गया था, लेकिन फिर से वो फिल्म के सीन में वो चीज आ गई थी जहां पे मनोज कुमार जी का एलिजेडली मजाक उड़ाया गया था ओम शांति ओम फिल्म में। एंड देन मनोज कुमार जी ने शाहरुख खान के ऊपर एक लॉसूट फाइल कर दिया था, फिर आई थिंक वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुई थी वो चीज। और वही लास्ट न्यूज था 2007-2008 में, जब मनोज कुमार जी को मीडिया ने, हिंदी मीडिया ने कवर किया था। उसके बाद से मनोज कुमार जी को किसी ने कवर नहीं किया था। उसके बाद से मनोज कुमार जी को किसी ने कवर नहीं किया था। और सेम चीज उनके कंटेम्प्रेरीज के साथ भी हुई थी। जितेंद्र जी की लास्ट कौन सी फिल्म हमने देखी है? लास्ट कौन सी फिल्म में जितेंद्र जी थे? किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है जितेंद्र जी लास्ट किस फिल्म में थे, राइट? शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा को लास्ट किस फिल्म में लोगों ने देखा था? किस फिल्म में लास्ट शत्रुघ्न सिन्हा को लोगों ने देखा था? किसी को याद नहीं है। मुझे याद आती है आन बेनेट वॉक, राइट? मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट की थी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल थे उसमें, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे उस फिल्म में। वही लास्ट फिल्म मुझे याद आती है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो एक रेलिवेंट फिल्म है, टीवी पे आती है, काइंड ऑफ कल्ट फिल्म है। लेकिन उसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने कौन सी फिल्म की है उस फिल्म के अलावा? किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है। मनोज कुमार जी की सेकंड इनिंग्स में तो आन मेरिट वर्क जैसी भी कोई फिल्म आई नहीं। कभी बॉलीवुड ने उनको कंसिडर ही नहीं किया, कभी बॉलीवुड ने उनको कंसिडर नहीं किया। दैट इज द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। हकीकत यह है फिल्म लाइन की कि फिल्म लाइन में एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। फिल्म लाइन में अगर आप ब्रेक इन कर जाते हो, अगर आपका दौर चल जाता है, तब तक तो लोग आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपका दौर नीचे गिरने लगता है, अगर आपका दौर खत्म होने लगता है, तो फिल्म लाइन वालों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आपको सेकंड इनिंग्स में, थर्ड इनिंग्स में थोड़े भी बाप दादाओं के रोल दें। बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको गिनाया, जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार हो, शम्मी कपूर, शशि कपूर, आप सबके सेकंड इनिंग्स देख लो, बहुत ही इररिलेवेंट है। सिर्फ आप कह सकते हो अशोक कुमार जी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, यही वो लोग हैं जो अपने जमाने में स्टार्स होते थे और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन बाकी सब लोगों ने सेकंड इनिंग्स में अच्छा काम किया ही नहीं। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। आप हेमा मालिनी जी को भी देख लो, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, जया प्रदा को देख लो, नगमा को देख लो, सबने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया बिकॉज उनको पता है कि उनको सेकंड इनिंग्स में उस तरह से काम मिलेगा ही नहीं, और उस तरह से क्या काम ही नहीं मिलेगा। और सेम चीज मनोज कुमार जी के साथ भी हुई थी। सो ये चीज है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, ये चीज है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। बट सेकंड जो चीज मैं मनोज कुमार जी के बारे में बात करना चाहता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि मनोज कुमार जी उनमें से हैं हिंदी फिल्म लाइन के इतिहास के जो 1% से भी कम लोग रहे हैं जिनको फिल्मों की समझ रही है। उनमें से एक मनोज कुमार जी थे, उनमें से एक मनोज कुमार जी थे। लेकिन मनोज कुमार जी को उस लेवल का तबका कभी नहीं मिला। अगर आप देखोगे राज कपूर का नाम जिस तरह से लिया जाता है कि एक्टर डायरेक्टर के तौर पे राज कपूर की इतनी समझ थी, राज कपूर को गानों की समझ थी, पिक्चराइजेशन की समझ थी, ऑप्टिक्स उनका अच्छा था, फला ढिमका, और वो था, नो डाउट अबाउट इट, वो था। लेकिन मनोज कुमार जी का भी था, मनोज कुमार जी का भी था। मनोज कुमार जी ने जो उपकार फिल्म बनाई थी, मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया था उपकार को। अगर आप उपकार फिल्म को देखोगे तो लगान फिल्म में बहुत सी चीजें आपको दिखाई देती हैं जो उपकार फिल्म से रिसेंबल करती हैं। लगान में बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी जो उपकार से रिसेंबल करती हैं, राइट? और वो उपकार से ही आया था लगान में।
मनोज कुमार जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। पूरब और पश्चिम को मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसके बहुत सी चीजें आपको नमस्ते लंदन में दिखाई देती हैं। रोटी और कपड़ा और मकान फिल्म हो या फिर क्रांति जैसी फिल्म हो, ये सारी फिल्में कल्ट क्लासिक्स रही, ब्लॉकबस्टर रही। मनोज कुमार ने इन फिल्म्स को डायरेक्ट किया, मनोज कुमार ने इन फिल्म्स में एज अ राइटर भी कंट्रीब्यूट किया, इनमें से कुछ फिल्म्स के वो एडिटर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे। और मनोज कुमार ने 4 कल्ट क्लासिक्स बनाई हैं। 4 कल्ट क्लासिक्स मनोज कुमार ने डायरेक्ट की, उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति एंड रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसके बावजूद मनोज कुमार जी को उस एक्टर डायरेक्टर के लेवल पे कभी नहीं रखा गया जिस तरह से राज कपूर को रखा गया। जिस तरह से राज कपूर को एक्टर डायरेक्टर के तौर पर रखा गया, उस तरह से मनोज कुमार जी को कभी नहीं रखा गया। अभी राज कपूर जी का 100th बर्थडे सेलिब्रेशन की सेंचुरी थी, तो पूरी कपूर फैमिली नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला और कपूर फैमिली से वो मिले। लेकिन जब मनोज कुमार जी का 13 साल के बाद 100th सेंचुरी होगा, क्या उस टाइम पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनोज कुमार की फैमिली से मिलेंगे? क्या वो मिलेंगे? शायद नहीं, शायद नहीं। दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। राज कपूर जो थे, राज कपूर की एक लीनियज है। राज कपूर के फिर बेटों ने, राज कपूर के पोतों ने, भतीजों ने, नाती पोतों ने, सारे रिश्तेदारों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई हुई है, अपनी पकड़ बनाई हुई है। और वो चीज राज कपूर के एनिग्मा को बिल्ड करने में काम कर गई, राइट? कि राज कपूर एक्टर डायरेक्टर के तौर पे बहुत काबिल थे। ऑफ कोर्स वो काबिल थे, आई एम नॉट सेइंग कि वो काबिल नहीं थे, बट आई एम सेइंग कि ये जो राज कपूर की लीनियज है, उन लोगों ने इस चीज को लगातार लोगों के आंख के सामने रखा कि राज कपूर की नॉलेज फिल्म्स को लेकर के एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, टैलेंट आइडेंटिफाई करने में, म्यूजिक के साथ, लिरिक्स के साथ, पिक्चराइजेशन के साथ, इस चीज का एनिग्मा राज कपूर की फैमिली बिल्ड कर पाई। लेकिन मनोज कुमार की फैमिली में सेकंड जनरेशन को इस तरह से बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना ही नहीं पाया कि मनोज कुमार को लेकर के वो हवा बिल्ड किया जाए। मनोज कुमार को लेकर के वो हवा बिल्ड किया जाए, वो कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि मनोज कुमार के जो बेटे थे कुणाल गोस्वामी, जो कि पूजा बेदी के साथ लॉन्च हुए थे इन फिल्म कॉल्ड त्रिश कन्या, यू नो वो विश कन्या फिल्म थी यार, आई डोंट नो त्रिश कन्या या विश कन्या, उन्हीं में से कोई एक नाम था फिल्म का। कुणाल गोस्वामी और पूजा बेदी लॉन्च हुए थे एक साथ। लेकिन कुणाल गोस्वामी को उस तरह का कभी भी सक्सेस मिला ही नहीं, मनोज कुमार की सेकंड जनरेशन बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना ही नहीं पाई। तो मनोज कुमार का हुआ कौन बिल्ड करे? मनोज कुमार का हुआ कौन बिल्ड करे? टेक द केस ऑफ गुरुदत्त, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया, 1% से भी कम लोग बॉलीवुड में जिनको फिल्मों की समझ रही है, उनमें से गुरुदत्त भी थे। डायरेक्टर के तौर पे भी उनको फिल्मों की बहुत समझ थी, उन्होंने कुछ क्लासिक फिल्म्स बनाई। लेकिन गुरुदत्त के बारे में कौन बात करता है? कौन गुरुदत्त को राज कपूर के लेवल पे रखता है, राइट? जो राज कपूर का तबका है बॉलीवुड में, हिंदुस्तान में, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, क्या वो गुरुदत्त का तबका है? शायद नहीं, शायद नहीं। वो तो अमिताभ बच्चन और आमिर खान कहीं बात कर जाते हैं प्यासा फिल्म की, चौधरी का चांद फिल्म की, कागज के फूल फिल्म की, मे भी। लेकिन अमिताभ बच्चन और जब आमिर खान नहीं रहेंगे, उस वक्त गुरुदत्त को कोई याद नहीं करेगा, उस वक्त गुरुदत्त को कोई याद नहीं करेगा। लेकिन राज कपूर को लोग फिर भी याद करेंगे, क्योंकि राज कपूर की जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, मोर ऑफ्टन देन नॉट यार, उन्होंने पकड़ बनाई हुई है, उन्होंने पकड़ बनाई हुई है। गुरुदत्त की सेकंड जनरेशन नहीं है, और मनोज कुमार जी की सेकंड जनरेशन ने उस तरह से पकड़ नहीं बनाई है। लेकिन मनोज कुमार और गुरुदत्त दोनों ने बहुत सी क्लासिक फिल्म्स डायरेक्ट की, दोस फिल्म्स वेयर ऑन पार विद राज कपूर फिल्म्स। लेकिन मनोज कुमार जी को कभी भी राज कपूर के लेवल पे नहीं कंसिडर किया गया, कभी भी नहीं कंसिडर किया गया। और ये लाइफ का हकीकत है, ये लाइफ का सच है। जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको याद करेंगे। आज किसको पढ़ी है यार उपकार फिल्म की? किसी को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी है, कोई नहीं देखेगा उस फिल्म को, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा कि यार लगान फिल्म में बहुत सी चीजें आई हैं जो उपकार से ही हैं, राइट? किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है कि उस फिल्म का गाना है मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है रोटी कपड़ा और मकान, किसी को याद नहीं है पूर्व पश्चिम, किसी को याद नहीं है क्रांति। हकीकत बात है यार, आज की जनरेशन ऑफ ऑडियंस इन फिल्म्स को याद नहीं करेगी, आज की जनरेशन ऑफ ऑडियंस नहीं रिविजिट करना चाहती इन फिल्म्स को। सिमिलरली आज की जनरेशन ऑफ ऑडियंस राज कपूर की फिल्म्स को भी नहीं रिविजिट करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, राज कपूर का वो हवा बनाया गया, राज कपूर का वो चार्म, वो एनिग्मा बिल्ड किया गया। बट मनोज कुमार जी ने भी कुछ कल्ट क्लासिक्स डायरेक्ट किए। 4 कल्ट क्लासिक्स डायरेक्ट करना, ये क्रिएटिव आदमी की ही निशानी है, ये क्रिएटिव आदमी की ही निशानी है। आई थिंक पूर्व और पश्चिम में एक सीन आता है जिसमें अंग्रेजों का झंडा होता है, ब्रिटिश इंडिया का झंडा होता है, और सीन पूरा ब्लैक होता है। लेकिन फिर वो झंडा नीचे जाता है और हिंदुस्तान का झंडा आता है, तिरंगा, और फिल्म पूरे कलर में आ जाती है। ये चीज जिस इंसान ने सोचा है वो क्रिएटिव आदमी ही होगा, एक क्रिएटिव आदमी ही ऐसी चीज को सोच सकता है। मनोज कुमार जी ने उस चीज को सोचा था, विच प्रूव्स कि ही वाज अ क्रिएटिव मैन, विच प्रूव्स ही वाज अ क्रिएटिव मैन। बहुत से नए लड़कों को उन्होंने चांस दिया, नई लड़कियों को उन्होंने चांस दिया। इनफैक्ट अजय देवगन के जो फादर थे वीरू देवगन, उनको भी रोटी कपड़ा और मकान में एज अ टेक्नीशियन ब्रेक दिया था मनोज कुमार जी ने, फिर उनकी पार्टनरशिप भी चली अंत तक। सो ये चीजें हैं यार, ये चीजें हैं फिल्म लाइन की, बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। सेकंड इनिंग्स में मनोज कुमार को कभी किसी ने कंसिडर ही नहीं किया, कभी किसी ने कंसिडर ही नहीं किया, जस्ट लाइक जितेंद्र को कभी कंसिडर नहीं किया गया,
धर्मेंद्र जी तो कभी मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो सेकेंडरी रोल्स के लिए अब हैं, अब उनको मेन रोल्स ऑफर नहीं होंगे। फिर जब उन्होंने सेकेंडरी रोल्स करना शुरू किया, उस तरह से उनको भी उस तरह का काम नहीं मिला। शम्मी कपूर को जो मिला उन्होंने कर लिया, शशि कपूर को भी जो मिला उन्होंने कर लिया, धीरे धीरे काम फेड अवे हो गया। यही लाइफ है फिल्म लाइन की यार, यही हकीकत है फिल्म लाइन की। बट द वे आई सी इट यार, मनोज कुमार जी को फिल्मों का बहुत नॉलेज था। उनको फिल्मों का बहुत नॉलेज था। 4 कल्ट क्लासिक्स बनाना, उपकार, पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, कल्ट क्लासिक फिल्म्स जहां पे हिंदुस्तान को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट किया गया। गाने अगर आप फिल्म के देखोगे, पिक्चराइजेशन अगर आप फिल्म के देखोगे, ऑप्टिक्स अगर आप फिल्म के देखोगे, तो ये चीज जस्टिफाइड है। ये चीज आपको प्रूव करती है कि क्रिएटिव आदमी ने ही उन फिल्म्स को बनाया है। एक क्रिएटिव आदमी ने ही उन फिल्म्स को बनाया है, साबित करती है ये चीज। बट आई डोंट नो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला या नहीं मिला। पद्मश्री तो उनको मिला था। आई डोंट नो पद्म भूषण या पद्म विभूषण उनको मिला या नहीं मिला। दादा साहब फाल्के उनको लास्ट मिला था, आई रिमेंबर 2014 या 2015 में। लेकिन आई डोंट नो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला या नहीं मिला। लोग तो उनको भूल गए थे, इंडस्ट्री उनको भूल गई थी। और लास्ट कंट्रोवर्सी, लास्ट वो न्यूज में तभी थे जब वो शाहरुख खान के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, ओम शांति ओम के उस सीन को लेकर के, जहां पे वो ओम प्रकाश मखीजा पास चोरी कर लेते हैं। फिल्म में दिखाया गया मनोज कुमार के, और मुंह पे हाथ रखते हैं ऑल दैट, जिसको मनोज कुमार जी ने ही वाज हर्ट, और उन्होंने फिर टिप्पणियां की थी शाहरुख खान और फराह खान के ऊपर। सो दैट्स द वे इट इज यार। फिल्म लाइन ऐसे ही है, फिल्म लाइन ऐसे ही है। ऋषि कपूर जी, अमिताभ बच्चन और अशोक कुमार वे आर लकी कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेलने का मौका मिला। लेकिन मोस्टली जितने भी हीरोज रहे हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द हीरोज डिड नॉट प्ले स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मनोज कुमार जी की देशभक्ति की फिल्म्स के बाद जो फिल्म्स का दौर आया, सनी देओल की देशभक्ति की फिल्म्स आई, यहाँ पे सनी देओल चीखते थे, चिल्लाते थे, वो फिल्म्स ब्लॉकबस्टर हुई। और अब अक्षय कुमार की देशभक्ति वाली फिल्म्स आती हैं, जहाँ पे अक्षय कुमार मल्टीपल काइंड ऑफ जॉनर्स को प्ले कर रहे हैं। और वैसे ही मनोज कुमार की भी थी। अगर आप उपकार फिल्म देखोगे, एक अलग स्ट्रेटा के बारे में डिस्कस करती है, पूर्व और पश्चिम कल्चरल टॉपिक को डिस्कस करती है, रोटी कपड़ा और मकान बेरोजगारी को डिस्कस करती है। गाने अगर आप रोटी कपड़ा और मकान के देखोगे, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, क्रांति फिल्म को अगर आप देखोगे, सो यार इट्स द वर्क ऑफ अ जीनियस, इट्स द वर्क ऑफ अ क्रिएटिव मैन। बट वही चीज है कि फिल्म लाइन में जो तबका, जैसे कि मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राज कपूर को मिला एज एन एक्टर डायरेक्टर, वो तबका मनोज कुमार को मिला ही नहीं। लोगों को तो पता भी नहीं कि पूर्व पश्चिम और क्रांति और उपकार जैसी फिल्में मनोज कुमार ने डायरेक्ट की, लोगों को पता भी नहीं है। सो ऑल्दो मेरी फेवरेट जो मनोज कुमार की फिल्म है, दैट इज वो कौन थी, वो कौन थी को डायरेक्ट किया था मिलन लूथिया के फादर राज खोसला ने। दैट्स माय पर्सनल फेवरेट फिल्म। और आई डोंट नो लोगों ने फिल्म देखी या नहीं देखी है। उस फिल्म का गाना इमॉर्टल है, लग जा गले, राजा मेहंदी अली ने लिखा था उस गाने को, लता मंगेशकर ने गाया, ऑफ कोर्स मदन मोहन का म्यूजिक है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत खूबसूरत क्लाइमैक्स उस फिल्म का। आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज चेक दैट फिल्म आउट, राइट। वो कौन थी साधना जी और मनोज कुमार की फिल्म है, एंड दैट्स माय फेवरेट मनोज कुमार फिल्म। राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है। दैट्स द इट इज। अब मनोज कुमार जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और बॉलीवुड तो उनको भूल ही चुका था। 30-35 साल से बॉलीवुड उनको भूल चुका था। बट अमिताभ बच्चन जी उनके फ्यूनरल में गए थे, प्रेम चोपड़ा गए थे, सलीम साहब गए थे। सलीम साहब ने इनफैक्ट क्रांति फिल्म भी लिखी थी उनके लिए, सलीम जावेद ने। भगवान मनोज कुमार जी की आत्मा को शांति दे। जीनियस फिल्म मेकर, क्रिएटिव मैन, म्यूजिक का अच्छा नॉलेज, एस्थेटिक्स का अच्छा नॉलेज, क्लासिक फिल्म्स उन्होंने बनाई, राइट। बट द वे आई सी इट यार, उस तरह से उनको फिल्म लाइन में उनका ड्यू नहीं मिला, राइट। ठीक है, चलो अब जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो बाय।